हेलो स्टूडेंट, चलो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की सेकंड वीडियो है। यानी कल हमने 2 क्वेश्चन करे और थोड़ा बेसिक कर। आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किसी दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण हमने कल बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी, तो ये है दीवार, ये दीवार से दूरी कितनी दूरी, नाइन 9.5 मीटर। 9.5 कमाल है। चलो, यह है सीढ़ी की लंबाई और हमें कहा गया है कि सीढ़ी कोण बनाती है कितने डिग्री, 60 डिग्री। ये थोड़ा हमारा चित्र है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कोई सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये दीवार पर लगी हुई है। यह दीवार से कितनी दूर है, 9.5 मीटर दूर है। और ये सीढ़ी इस फर्श के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल का मतलब है कि ये वाली भुजा और इस भुजा के बीच कितनी दूरी है। ये होती है कोणीय दूरी। ये वाली दूरी अलग होती है और ये वाली दूरी अलग होती है, यानी इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, इसे कहते हैं एंगल यानी कोण। कितना है, 60 डिग्री। ये हमेशा मीटर में मापा मीटर सेंटीमीटर में, लेकिन ये हमेशा डिग्री में ही मापा जाएगा। ये हमेशा डिग्री में ही मापा जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। थोड़ा हम नामकरण कर दें, ये बात ज़रूरी है। आप कुछ चीज़ बेसिक देखोगे कि हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद हम नामकरण करते हैं, कि नाम ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया नाम के पीछे है। चलो जी, नाम होने के बाद हम कुछ बातें ध्यान रखते हैं और हम सबसे पहले लिखते हैं सोल, क्योंकि हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो चित्र देखने के बाद हमें रियलाइज यह हुआ कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है। क्या रियलाइज हुआ कि हमें सबसे पहले लिखना है पर्सन के अनुसार। क्यों, क्योंकि पर्सन में जो कहा गया है ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, पर्सन अनुसार। यहाँ से हमारी क्वेश्चन की शुरुआत होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि शुरू में लिखे क्या। लिखना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है उसे ही अपने शब्दों में लिख दो। आपकी जो शुरू की लाइन तैयार हो जाएंगी। उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन की रेपुटेशन बनती है 2 बात लिखने से। उससे एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा कुछ लिखना चाह रहा है अपने शब्दों में, थोड़ा अच्छा लगता है। वरना क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी सोल्व हो सकते हैं पर्सन के अनुसार। सीढ़ी का उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। वे सीढ़ी की दीवार से दूरी कितनी है जी, 9.5 मीटर। अब हम कुछ मान सकते हैं। माना
दीवार ए बी की लंबाई, दीवार रहने दीजिए, क्यों रहने दीजिए ज़रा इसके बारे में हम बताएंगे क्यों। फिर ध्यान देना, हमें सी डी की लंबाई की आवश्यकता है, हमें ज्ञात करना है सी डी की लंबाई। ध्यान रखना, हमें ज्ञात करना है सी डी की लंबाई। फिर दोबारा सुन लेंगे, हमें ज्ञात करना है सी डी की लंबाई। क्या हमें दीवार की ऊंचाई की कोई आवश्यकता है? क्या क्वेश्चन में कहा है? क्या हमें ज्ञात करनी है? नहीं, हमें एक मान दे रखा है, दूसरे का मान निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे दिए हुए मान का बूझे हुए मान के साथ संबंध बताना। अब ध्यान लगाओ, ये है कर्ण, ये है आधार। किस मान में कर्ण और आधार आया था पता नहीं, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया ऊपर। कर्ण और आधार ये रहा कोष में, यानी हम कहेंगे माना सी डी ए सी की लंबाई कुछ ही मान लो, के मान लो, ए मान लो, या रहने दो मानने को, रहने दो मानने को, सीधा लिखो। अतः त्रिभुज ए सी बी में कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ, पहले तो बताओ थीटा कितना है, 60 डिग्री। आधार है 9.5 अपॉन कर्ण हमें पता नहीं, कर्ण कितना है ए बी, सॉरी ए सी। कोस 60 का मान, कोस 60 का मान है जी, कोस 60 का मान है 1/2, कोस 60 का मान है 1/2। यह है 9.5 ए सी। ए सी का नाम सुनते ही सर्दी आने लगी, कोई बात नहीं, इसे ले जाएंगे यहाँ और इसकी गुना कर देंगे यहाँ। दोबारा फिर सुन लेंगे, जो कॉन्सेप्ट आता है मैं कम से कम 2 या 3 बार बताया करूँगा। इसकी गुना करेंगे यहाँ, इसकी गुना करेंगे यहाँ, समझे, ए सी कम ए सी। अब ए सी की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम थोड़ा ध्यान दो, ये 9.5 है, यानी अगर तुम थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझो, ये 9.5 है। अब 9.5 की गुना 2 में करेंगे, यानी 9.5 की गुना हम 2 में करेंगे, कितना आएगा, तो सीधा सीधा 9 दूनी 18 आएगा, और आधा 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 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 19, यानी 19 आएगा। मीटर। अतः सीडी की लंबाई ए सी बराबर 19 मीटर। क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं, दोबारा फिर सुन लेंगे। दोबारा फिर, किसी दीवार पर झुकी एक सीडी का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये रहा, ये सीडी है, ये दीवार है, ये धरती है। ध्यान रखना, झुकी हुई सीडी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दीवार के साथ 60 डिग्री नहीं बनता, बनता है फर्श के साथ सीडी का। सीडी का पाद ये वाला दीवार से 9.5 मीटर दूर है, यानी यहाँ दीवार है, इससे 9.5 मीटर दूर है। तो सीडी की लंबाई याद करनी है, यानी ए सी याद करना है। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की प्रश्न अनुसार से, क्योंकि बच्चा यही नहीं समझ पाता है शुरुआत करनी कहाँ से है। तो कुछ नहीं करना होता, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को रिपीट कर दो।
प्रश्नानुसार CD का उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री व CD की दीवार से दूरी है 9.5 मीटर बस। अतः त्रिभुज ACB में सबसे इंपॉर्टेंट है ये त्रिभुज, यानी चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। त्रिभुज ACB में बीच में उसको लेंगे जो एंगल है ACB में, हमें कोस लगाना कैसे पता लगा, कैसे पता लगा हमें पता लगा है क्योंकि ये निकालना, अब तक हमें ये नहीं निकालना था, ये निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में CD निकालनी है तो हमें इसका संबंध इससे दिखाना पड़ेगा। और वो किससे निकलेगा? इसमें आधार को कर्ण से भाग किया जाए वो होता है कोस। ये कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हमने कोस लिया, थीटा की जगह रखा हमने 60, आधार है 9.5 और हमें निकालना है कर्ण AC। 1/2 1/2 कहाँ से आया? कोस 60 का मान 1/2 होता है, मैंने लिख दिया दोबारा फिर, 60 है कोस है तो 1/2, तो कोस 60 का मान होगा 1/2, कोस 60 का मान 1/2। बस इसकी गुना यहाँ करनी है, इसकी गुना यहाँ करनी है, AC बराबर आ जाएगा 19। कोई बच्चा कहे कि नहीं जी मुझे बताओ कि 19 की गुना कैसे हुई, तो जी मुझे सुन लो, 9 दूनी 18 और 10 होगा 1। अब भी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जब तक समझ नहीं है तब समझाए जाएंगे। 95 गुना आप करेंगे 2 में, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ लगाएंगे 10, 2 पंजे 10 और 19 पंजे 95। अब कोई कहेगा जी पहाड़ा कैसे पढ़ते तुमने, कोई बात नहीं, 5 कम 5 कितना बचा 4, अपानम 45 19। वरना तुम इतना दिमाग क्यों लगाते हो, सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये 9.5 9.5 है, 9.5 का दुगुना 19 हो, क्योंकि 9 2 18 और आधा 1 तो 19 हो गया डायरेक्ट। अतः CD की लंबाई होगी 19 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सब रेडीमेड है, पहले से ही तैयार है। जो ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कहना यह चाह रहा है कि कहीं दोपहरी में ये सूरज देवता हैंगे, जब ये निकले तो वो जब जितनी ऊंची दीवार है इतनी ही लंबाई की छाया बनी। इसका मतलब यह है, सपोज करो ये कोई दीवार है, कहाँ है, बनाई गई, ये कोई दीवार है, माना ये कोई दीवार है, दोपहर में इतनी ही लंबाई, यानी ये मान लिया अगर ये 5 मीटर ऊंची है तो इसकी परछाई भी 5 मीटर लंबी होगी, यानी जितनी ये है इतनी ही ये है। दोबारा फिर सुन लेंगे, जितनी ऊंची दीवार है इतनी लंबी उसकी परछाई है। ये कब है? एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई। अब यहाँ इन्होंने खंबा कहा है, कभी दीवार कह देगा, कभी पेड्डा कह देगा, यानी उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान देना होगा कि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान है, उसकी किसकी, इसकी, यानी इस खंबे की ऊंचाई की लंबाई के बराबर है। क्या? छाया की लंबाई। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी अब हमें एंगल, ये वाला एंगल ज्ञात करना होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये बना दें, ठीक है, थोड़ा नाम लिख दें। ये ए है, ये सी है। यहाँ मानना पड़ेगा, मानना क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं पता, अगर नहीं पता तो मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई मीनार नहीं, खंबे, सॉरी,
खंबे की ऊंचाई h मीटर। वह छाया की लंबाई चूंकि चूंकि खंबे की ऊंचाई बराबर है छाया की लंबाई, इसलिए h बराबर है y। ये बात ध्यान रखनी है। अतः त्रिभुज ACB में क्या लेना है, साइन कोस टेन। हमें मतलब इससे है मतलब इससे है और इससे है, तो टेन लेंगे। टेन थीटा बराबर AB बटे BC। टेन थीटा बराबर AB कितना है h, y, ये है y। हम यहाँ कोष्ट में लिख देंगे h बराबर है y के। तो टेन थीटा बराबर y बटे y से y कट गया y, तो क्या आएगा 1। तो टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा में एक किस एंगल का मान है, तो टेन थीटा में होता है टेन 45 डिग्री का। टेन से कट के टेन, थीटा बराबर 45 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। बस आज के लिए 2 ही काफ़ी हैं, 2 कल करेंगे। थैंक यू।